हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईकलन में एक प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सारे स्टूडेंट को। हम इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। ईकलन में जब आप स्कॉलरशिप भरने जा रहे हैं, वहाँ पे सभी लोग यहाँ पर अपना स्कॉलरशिप तो भर पा रहे हैं, बट कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो उनका यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं भराया जा रहा है, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है। वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि यह प्रॉब्लम आपके साथ भी हो, या आपके दोस्त या आपके परिवार में या फिर स्टूडेंट क्लास में किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, जो इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। और आपको इस प्रॉब्लम पे क्या करना चाहिए, कैसे आपको यहाँ पर आगे ठीक करना है इस प्रॉब्लम को, और क्या प्रोसेस है ठीक करने का, वो भी मैं आपको कम्प्लीटली आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पर ई-कल्याण के साइट में ये है कि कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन भरना चाह रहे हैं, यानी कि अपना आवेदन ई-कल्याण स्कॉलरशिप का फ्रेश भरना चाह रहे हैं, बट उसकी लॉगिन आईडी पे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल का ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली चाह तो रहे स्टूडेंट कि हम यहाँ पर रिन्यूअल ना करें, हम अपना फ्रेश एप्लीकेशन भरें, और उनको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, बट ऐसा प्रॉब्लम हो क्यों रहा है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए, कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीएड में एडमिशन लिए हैं 2023 में। ध्यान से सुनिएगा, 2023 में बीएड में एडमिशन लिए, उनका सेशन 23 से 25 है। ठीक है, 23-24 में तो वो यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन अपना भर लिए, फ्रेश एप्लीकेशन जिस कॉलेज में एडमिशन लिए थे। ठीक है, बट अगर वो चाह रहे हैं कि हम 24-25 में यहाँ पर नहीं भरकर कोई अलग कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं, ठीक है, अलग कॉलेज में एडमिशन लिए, हमको यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप कोई भी कोर्स में एक बार फ्रेश एप्लीकेशन भर देते हो, उसके बाद वो जितना साल का कोर्स रहता है, आगे चल के आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर रिन्यूअल का ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल का ऑप्शन दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए में एडमिशन लिए हो दोस्तों, तो आपको पता होगा बीए जो है वो आपका 4 साल का कोर्स हो गया है। ठीक है, तो 4 साल का जो कोर्स है, एक पहला साल तो आपको फर्स्ट ईयर में आपको फ्रेश एप्लीकेशन भरने का ऑप्शन दिया जाएगा, पर बाकी का दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल करने का ही ऑप्शन आपके ई-कल्याण के पोर्टल पे यानी कि लॉगिन आईडी पे दिया जाता है। ऐसा बेसिकली क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए बीए का जो कोर्स है वो 4 साल का है, वो ई-कल्याण वाली डिपार्टमेंट को पता है। और यहाँ पर जैसे ही आप अपना आधार कार्ड से स्कॉलरशिप एक बार भरते हो, तो उस कोर्स से आपका आधार कार्ड को मैप कर दिया जाता है, यानी कि मैप कर दिया जाता है, मैपिंग कर दिया जाता है। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि ये फिक्स हो गया है कि अभी आप बीए में पढ़ रहे हो और आगे आने वाला टाइम 3 साल और भी बीए को कंप्लीट करने में लगेगा, तो आप स्कॉलरशिप भी आप इसी कोर्स के लिए ही सिर्फ भर सकते हो। बेसिकली पहले होता ये था कि बहुत लोग को यहाँ पर कोई ऐसा पाबंदी नहीं था, हर बार आपको फ्रेश अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाता था। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये देखा गया कि बहुत लोग 2-2 जगह पढ़ रहे हैं, किसी भी कारणवश मतलब गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर भर दिया स्कॉलरशिप और दूसरा यहाँ पर भर दिया स्कॉलरशिप। बेसिकली और भी प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि 2 कोर्स एक साथ कर रहे हैं, किसी कारणवश, करना तो नहीं चाहिए बट कर रहे हैं। इसके कारण यहाँ पर ई-कल्याण यहाँ पर देखा कि देखिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग कोर्स में सेम सेशन में भर रहे हैं, तो इसको लेकर यहाँ पर कोर्स को मैप कर दिया गया, और आपके आधार कार्ड को उस कोर्स से, जो भी कोर्स से आप भरे हो उस कोर्स से मैपिंग करके रख दिया गया, ताकि आप यहाँ पर गलत तरीके से स्कॉलरशिप ना ले सको। देखिए, ये जो चीज़ था वो तो बहुत सही चीज़ है, बट यहाँ पर कुछ अच्छे स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ भी प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है। ऐसा कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक स्टूडेंट है जो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में 2024 में एडमिशन लेते हैं, 2024 में एडमिशन लेते हैं। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टूडेंट क्या किए कि अब यहाँ पर नाम कटवा कर फिर से अपना डिप्लोमा में एडमिशन ले लिए। ठीक है, अपना एडमिशन डिप्लोमा में ले लिए किसी कारणवश, यहाँ पे अपना टीसी भी ले लिए जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, और पूरी तौर तरीके से अपना नाम को कटवा कर दूसरे कोर्स में अपना एडमिशन करवा लिए। देखिए, इसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं किया हुआ है कि आप यहाँ पर नाम अपना नहीं कटवा सकते हो, आपको जहाँ मर्जी
है, आप कोर्स कंप्लीट किए बिना भी आप अपने कोर्स को छोड़कर कहीं और एडमिशन करवा सकते हो। तो बेसिकली ऐसे स्टूडेंट को ही यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि पहले मान लीजिए आप यहाँ पर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे और किसी कारणवश आपको मन किया कि नहीं हम अब बीटेक करेंगे या फिर हम यहाँ पर डिप्लोमा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बेसिक सा बात है, आप यहाँ पर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप भर दियो, अब आप बीटेक में या डिप्लोमा में एडमिशन लिए, तो बेसिकली यहाँ पर आपको रिन्यूअल का ही ऑप्शन दिया जा रहा है, क्योंकि आपके आधार कार्ड में ये मैप कर दिया गया कि ग्रेजुएशन आपका 4 साल का है, 1 साल आप स्कॉलरशिप लिए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आने वाला आगे 3 साल आप यहीं पे पढ़ोगे, ठीक है। ई-कल्याण डिपार्टमेंट और वेबसाइट को तो पता नहीं है, वेबसाइट को जिस तरह से बनाया गया आपके लिए उसी तरह से काम करेगा। तो बेसिकली आपको इस कंडीशन में आप अगर रिन्यूअल कर देते हो, इस कंडीशन में अगर रिन्यूअल का ऑप्शन दे रहा है और आप कॉलेज चेंज कर लियो या कोर्स को चेंज कर लिया, रिन्यूअल कर देते हो, तो 100% चांस है कि आपका पैसा नहीं मिलेगा और आपका स्कॉलरशिप स्टेटस जो है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, या तो कॉलेज की तरफ से या आगे वेरिफिकेशन में, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप रिन्यूअल करते हो और आपका कॉलेज अगर चेंज हो चुका है तो कहीं ना कहीं आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट पिछला कॉलेज का नहीं होगा, नया कॉलेज का होगा। और रिन्यूअल का मतलब ये होता है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, आपने रिन्यूअल कर दिया तो सेम वही कॉलेज में आगे आपका कोर्स जो है दूसरे साल के लिए रिन्यूअल हो जाता है, ठीक है, ना कि कॉलेज आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रिन्यूअल आपको ऑप्शन दे रहा है और ऐसा कंडीशन है कि आप कोर्स या फिर कॉलेज चेंज कर लियो, तो बेसिक सा बात है कि आपको अभी वेट करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर रांची में कुछ स्टूडेंट भी थे जो जाकर बात किए हैं और इस पर यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि इस पर हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी यहाँ पर हम अपना जो साइट है उसको अपडेट करेंगे। बट हम आपसे एक ही चीज़ यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए आप ऐसा नहीं है कि सभी का आपका पोर्टल पे रिन्यूअल वाला जो ऑप्शन है वो हटा दिया जाएगा और सभी को फ्रेश करने के लिए दे दिया जाएगा। अगर ऐसा भी होता है तो बहुत लोगों को स्कॉलरशिप भरने में प्रॉब्लम होगा। पिछले साल तो फ्रेश भरे ही है, इस साल अगर रिन्यूअल का ऑप्शन नहीं देते हैं तो फिर यहाँ पर उसको भी स्कॉलरशिप भरने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये अच्छा ऑप्शन होता है कि सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल करने का ऑप्शन दिया जाता है। रिन्यूअल में आप बोनाफाइड अपना अपलोड करते हैं जो करंट ईयर का है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट और प्रीवियस ईयर का मार्कशीट अपलोड करते हैं। तो रिन्यूअल का भी ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि रिन्यूअल का ऑप्शन को सभी के आईडी से हटा दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप कोर्स या फिर कॉलेज चेंज किए हैं तो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर जो आपका जिला ऑफिस है, डीसी ऑफिस है, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जहाँ से आपको पैसा मिलता है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। जिला कल्याण पदाधिकारी को एक आवेदन लिखना है, उसमें अपना पूरा बताना है कि हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, किसी कारणवश हम इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर रहे और हम नए कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं तौर तरीके से और रूल रेगुलेशन के हिसाब से। तो हमको ई कल्याण में आप बताइएगा मेरा आधार नंबर ये है, पिछले बार स्कॉलरशिप भरे थे बट अब हमको कोर्स चेंज करना है, इसके लिए मेरे लॉगिन पे ऑप्शन दिया जाए ताकि मैं फ्रेश एप्लीकेशन दूसरे कॉलेज में अप्लाई कर सकूं ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल पाए। इस तरह के एप्लीकेशन आप जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को दीजिए ताकि वो आपका आईडी को, ठीक है, रांची से ठीक करवा दे और आपको फ्रेश एप्लीकेशन भरने का ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है। ऐसा चाहेंगे डिपार्टमेंट तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप कोर्स और कॉलेज को चेंज किए हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको भरना है तो प्लीज़ आप वेट करिए और एप्लीकेशन जाकर अपना DWO ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के नाम से दीजिए, जमा करिए और आप वेट करिए, ठीक है। डेट 20 तारीख लास्ट डेट है, बट आप हड़बड़ाइए नहीं, इसके बाद भी हो सकता है कि डेट आगे बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जाएगा डेट को। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे आपके अगल बगल होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किन्हीं को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है दोस्तों तो वो बहुत मायूस हो जाते हैं। स्कॉलरशिप के माध्यम से बहुत सारे लोग, गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कोर्स में एडमिशन ले पा रहे हैं, बीटेक, एमटेक या फिर डिप्लोमा वाले कोर्स में, ताकि वो लोग को घर से पैसा ना के बराबर लगे और अच्छी एजुकेशन को वो ले सके। तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताया है, अगर आपको फ्रेश का ऑप्शन नहीं दे रहा है दोस्तों तो बिल्कुल आप वेट करिए। मैं आपको बताता हूँ, एक लड़का है जो कि ऐसे ही गलती किया। वो पहले यहाँ पर ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था और वो बेसिकली यहाँ पर क्या किए कि अपना कोर्स जो है वो डिप्लोमा में चेंज कर लिए,
ठीक है, डिप्लोमा में यहाँ पर एडमिशन ले लिए और वो स्टूडेंट क्या किया, साइबर कैफ़े वाले बोले कि चलो हम रिन्यूअल कर देते हैं, हो सकता है ऑप्शन दे दे, बट वो लोग को पता नहीं है रिन्यूअल करोगे वैसे ही आपका आगे वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में ही गया और वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए पेंडिंग करता है तब आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर सुधार सकते हो, बट आपको रिन्यूअल वाला ऑप्शन में भी आपको नहीं करना अगर आप कॉलेज चेंज किए हो, क्योंकि रिन्यूअल करोगे तो सिर्फ और सिर्फ वही कॉलेज का आपको चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो क्या हुआ, पेंडिंग अगर होता है दोस्तों तो आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, आप सुधार सकते हो। बट अगर एक बार रिजेक्ट कर दिया जाता है किसी भी स्टेप में रिजेक्ट कर दिया जाता है, चाहे वो कॉलेज करे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर करे या फिर डीएलसी करे, तो बेसिक सा बात है कि आपका एप्लीकेशन है वो परमानेंट ख़त्म हो जाएगा इस सेशन के लिए। तो बिल्कुल आपको मैं बता दूं यहाँ पर वेट करना है, घबराना नहीं है, जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन लिखकर आप अपने जो है जिला कल्याण पदाधिकारी को दीजिए, जो भी आपका जिला पड़ता है वहाँ से ज़रूर आपका ये ठीक किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, ये जो एप्लीकेशन नंबर है वो देखिए 2425 का है और ये डायरेक्ट रिजेक्टेड बाय कॉलेज है। यानी कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखिए ये दूसरे कॉलेज में अप्लाई कर दिया और टेम्पर्ड बोनाफाइड टेम्पर्ड यानी कि बोनाफाइड डुप्लीकेट कहकर कॉलेज वाले डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, तो बेसिक सा बात है कि आपको वेट करना है, बिल्कुल आप घबराइए नहीं और जो चीज़ें मैंने आपको बताया वो जाकर करिए, तभी आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिल सकता है। आशा है दोस्तों कंप्लीट वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर और भी अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।